पूजा करें तो आप लोग को दिक्कत क्यों हो रही है? ये पूजा नहीं कर रहे हैं, वो 2 नंबर दो मुहा नीति अपनाते हैं। 1717 में ये अंग्रेज़ों ने मना कर दिया था कि ये ब्राह्मणों के पास ये विचार जो है गलत होता है, ये दो मुहा विचार होता है, वो कभी भी लोगों को बराबरी हक नहीं दे सकता है। इसलिए यह वो नियम उन पर हमेशा लागू होता है। वो जब भी जाता है तो अपने काम के लिए करता है, कभी भी लोगों को समान दर्जा देने का उसकी नियत होती ही नहीं है। ब्राह्मण तो सर्वश्रेष्ठ है सर, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार, वर्ण व्यवस्था के अनुसार तो ब्राह्मण तो करेगा ही। वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे ऊपर है, मुख्य पुत्र है, ब्रह्मा के अवतार है। हाँ। तो वो तो करेंगे ही ना। तो जो ग्रंथ है वही लोग बनाया है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार उन्हीं लोग को था। वो लोग अपने आप को शिक्षित कर लिया, अपने बाप दादाओं को शिक्षित कर लिया। हमारा बाप दादा अनपढ़ कैसे रह गया? इसलिए शिक्षा का अधिकार सबको रोक दिया था और हमारे बाप दादा सब अनपढ़ हो गए। और अब तो बाबा साहब आए तो पढ़ना सिखा दिए और फुले साहब ने पढ़ने की अधिकार दिला दी, अंग्रेज़ों ने स्कूल बनवा दिया, तब हमारे कुछ लोग पढ़ना सीख गए। तब ना हम अब जान गए कि ये लोग दो महानती करते हैं। ये लोग वेद बनाते हैं तो अपने लिए बनाते हैं, अपने पेट भरने के लिए वेद रामायण बनाते हैं और अपने आप को उसमें सर्वोपरि दिखाते हैं और बाकी लोगों को नीच दिखाते हैं। हमको असुर दिखाते हैं, अपने को सूर दिखाते हैं। जब को आर्य है, वो आने वाला आर्य है, हमको अनार्य दिखाता है, हमको असुर दिखाता है, हमको पिछड़ा दिखाता है, हमको नीच दिखाता है। लेकिन लोग मानते भी तो हैं उन्हीं को। आप जो करें आपकी बातों को लोग नहीं मानेंगे, लेकिन उनकी बातों को सभी लोग मानते हैं। अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हम लोगों को नीच कह रहा है। अपने वेदों के माध्यम से, अपने किताबों के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से हमको नीच दिखा रहा है। इसलिए इसके जितने मंत्र हैं बहुत गलत नीति का मंत्र है। मंत्रों का अध्ययन कीजिए। आप अगर ये चैनल चलाते हैं तो ज़रूर ही मंत्रों का अध्ययन कीजिए। जो इनका मंत्र हैं सब गलत भाषाएं हैं, उसकी हिंदी रूपांतर कीजिए। वो हमें गाली देता है, शादी में मेरे आता है और उसमें पूरी तरह की गाली देता है और धीरे धीरे गाली दे करके फिर हमारा ठग करके लेके चला जाता है। जब हम उसको समझ में आ गया तो हम उसका धीरे धीरे बहिष्कार कर रहे हैं और उस नीति से हम शादी अपना छोड़ रहे हैं। आप ब्राह्मण को कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो गलत है। ब्राह्मण से आप लोग की तरफ तकलीफ है कि ब्राह्मणवाद से तकलीफ है? ब्राह्मणवाद से तकलीफ है, इसलिए कि हमारे लोग भी उसका सहयोग कर रहे हैं। नहीं तो उसकी संख्या क्या है? उसकी संख्या माइनर है। हमारे लोग उसका सहयोग कर देते हैं, इसलिए हम पिछड़ जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे लोग अब समझना शुरू कर दिए हैं। अब हम निश्चित ही हम कारगर होंगे और हमारा पूरा विकास देश में हो रहा है। ब्राह्मणवाद से अगर आप लोग की तकलीफ है तो फिर ब्राह्मण कैसे गलत हो सकता है? ब्राह्मण अगुआ है, उसका जो भी वेद पुराण बनाता है वो अगुआ है, वही बनाता है और वही उसको पालन करता है। मनुस्मृति उन्हीं ने शुरुआत किया है और वो हमारे लोगों को थोप दिया है और उसके माध्यम से हमारे लोग भी चलना शुरू कर दिया है। इसलिए उस वाद से घृणा तो है ही, लेकिन उसका अगुआ वही 3% है, इसलिए सबसे पहले उसकी दुश्मनी है। आपने जो बताया कि हम लोग बुद्ध चर्चा कराते हैं प्रत्येक बुधवार को, तो क्या बुद्ध चर्चा तमाम भारतवर्ष में सभी जगहों पर होनी चाहिए? हाँ, तमाम पूरे देश भर में होनी चाहिए बुधवार को। बुधवार बहुत अच्छा दिन है। बुधवार को बुद्ध जी को ज्ञान मिला था। उसमें बुद्ध वंदना, त्रिशरण उनका 3 लाइन का होता है और पंचशील, जो पंचशील आप देख रहे हैं 5 लाइन, इसमें बहुत ज्ञान की बात की गई है। और बाबा साहब ने इसी पंचशील 5 रंग को मिला करके राष्ट्रध्वज बनाए हैं। जो राष्ट्रध्वज दिख रहे हैं ये इसी रंग से बनाया हुआ है और इसी सिद्धांत पर पूरा संविधान उन्होंने खड़ा किया है। किसी की हानि करेंगे ये पंचशील पड़ातिपाता बेरमणि सिक्खापदम समादियामि, प्राणी हिंसा को हनन करेंगे तो आपको कई धाराएं लग जाएगी। आदिन दाना बेरमणि सिक्खापदम समादियामि, यानी दूसरे का दाना, दूसरे का सामान जो भी चोरी की नियत रखेंगे तो आप पर कई धाराएं लग जाएगी। काव्यसु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदम समादियामि, काम वासना पर बहन पर स्त्री से कभी भी बुरी नज़र रखेंगे तो आपको कई धाराएं लग जाएगी। बाबा साहब ने विधिवत बना दी है। मूसावादा बेरमणि, झूठ बोलने का जो भी नियत रखेंगे। इसके बाद सूरा मेरे मजपमान ठाना बेरमणि सिक्खापदम समादियामि, सूरा मेरे यानी जो भी दारू शराब का सेवन करेंगे, कच्ची दारू का सेवन करेंगे तो आपको कई धाराएं यहाँ पर लग जाएगी। ये बाबा साहब ने विधिवत बना दी है। पंचशील के नियमों का पालन करते हुए इसी को दोनों रंग को मिला करके उन्होंने राष्ट्रध्वज बनाया है और राष्ट्र का ध्वज बना दिया है। सर एक आखिरी सवाल कि महिलाएं जो है वो बाबा साहब को, बुद्ध को तो फॉलो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो त्यौहार हैं उसको भी मानने लग जा रही हैं। अभी फिलहाल जीवित पुत्री का त्यौहार आ रहा है। महिलाओं के अंदर ये डर है कि अगर हम उपवास नहीं करते तो हमारा बेटा जो है मर जाएगा या बेटे पर कोई तरह की आपत्तियाँ होने लगेगी, कोई तरह की आशंकाएँ होने लगेगी, दुर्घटनाएँ होने लगेगी।
क्या कहेंगे उस पर? गौतम बुद्ध का नियम जो बहुत पुरानी है, ईसा के जन्म से 563 वर्ष पहले की बात है और इस बीच में कई घटनाएं हुआ है, कई लोग आए हैं, कई राजाएं आए हैं और इसमें तोड़ते तोड़ते उन लोगों ने काफ़ी इसका उन्मूलन समाप्ति कर दिया है। अब तो बाबा साहब आए 1956 में, तब जाकर के जीवित हुआ। तो इतना काफ़ी ये पुराना पड़ गया है, इतना इसमें परत लग गया है कि महिलाओं का दोष नहीं है, इतना काफ़ी उसमें परत डाल दिया गया है, इतना भय डाल दिया गया है और जितना पूंजीपति हैं उनका भी साथ देते हैं। पूंजीपति जो है ब्राह्मणों का साथ इसलिए देते हैं कि जब महिलाएं और मजदूर इसमें फंस जाएंगे तो हम अपना माल चखते रहेंगे, हम अपना पूंजी बढ़ाते रहेंगे, हम अपना कारखाना को बढ़ाते रहेंगे। जब ये बेवकूफ़ बन करके मंदिर जाएंगे, विद्यालय नहीं जाएंगे, साफ कहा गया है मंदिर जाओगे तो भिखारी बनोगे और विद्यालय जाओगे तो अधिकारी बनोगे, लेकिन वो बार बार मंदिर बनवा देगा। जब भी कारखाना बनाएगा तो हम मंदिर बनाएगा, विद्यालय नहीं बनाएगा कि हमारे कारीगरों का बच्चे पढ़ जाएं। अगर कारीगर के बच्चे पढ़ जाएंगे तो फिर तेज तरार हो जाएंगे। इसलिए जब भी कोई कारखाना बनाएगा पूंजीपति तो हम मंदिर बनवा देगा, लेकिन विद्यालय नहीं बना सकता। इसलिए जो भी पूंजीपति देश का है और जो भी यहाँ ब्राह्मणवाद है, ये सब मिली जुली सरकार है, मिलजुल करके मिली चाल है और मिलजुल करके निचले लोगों का शोषण किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जितने टीवी चैनल हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप न्यूज़ ले लेते हैं, लेकिन जितने टीवी चैनल है पैसा दे करके होत सवेरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी रसगुल्ला है, सूरज भगवान उनको जाकर लिल गए, वो रसगुल्ला है जाकर लिल गए। भगवान है सर, भगवान के लिए कुछ भी पॉसिबल है, आप कैसे उन पर आरोप लगा सकते हैं? भगवान एक ही हैं, भक्त माने छोड़ना होता है। गौतम बुद्ध अब राज को छोड़ दिए, राजा के लड़के थे, उनकी पत्नी सुंदर थी, पत्नी को छोड़ दिए, बेटा राहुल सुंदर था उसको छोड़ दिए। जो छोड़ दिया उसे मतलब भगवान कहा जाता है। बाकी हमारे यहाँ कोई भगवान नहीं है, ईश्वर है। ये लोग ईश्वरवाद को मानते हैं, भगवान गौतम बुद्ध ईश्वरवाद को नहीं मानते थे, ये छोड़ दिए, इसलिए भगवान केवल एक ही हैं, गौतम बुद्ध। इसके अलावा भारत में कोई भगवान नहीं हुआ है। गौतम बुद्ध भगवान है कि समाज सुधारक, पहले साइंटिस्ट थे? भगवान हैं, उनके विचारधारा जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक है, पूरी तरह से शोध करके है। उनको तर्क वितर्क के कसौटी पर कस करके चले गया तो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। विपासना केंद्र बना हुआ, आप विपासना करके देखिए। आज सर विश्वकर्मा पूजा है, विश्वकर्मा पूजा पर तमाम भारत के लोग जो हैं वो विश्वकर्मा की पूजा करें। यहीं पर कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि वो विश्वकर्मा नहीं, वो पेरियार नायकर है, उस पर क्या कहेंगे? इसमें बहुत सी बात है। पेरियार के नायकर का साहब का फोटो देखिए और उनके विचारधारा को देखिए। उस विचारधारा को तोपने के लिए विश्वकर्मा को तैयार किया गया है। इसमें कुछ और कहानियाँ हैं। यूरोप में जो घटना घटी, अमेरिका में घटना घटी, माने कंपनी के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन लोगों ने एक विश्वकर्मा का आविष्कार किया और ताकि इन लोगों को भी एक भगवान दे दिया जाए और जो भी काम करने वाले कंपनियों में हैं ये इनको भगवान दे दिया जाए और वो अपने भगवान को पूजा करें। क्या नाम है? गुप्ता प्रसाद सिंह, गौतम बुद्ध सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, सासाराम।